हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भूमकाल विद्रोह। ये सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है। ओके फ्रेंड, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं जो छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुए, है ना। लेकिन ये एग्जाम के दृष्टि से यदि देखें तो भूमकाल विद्रोह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड, तो आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं आप, है ना। आपका अधिकार है डिसलाइक करने का। कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो डाला था, उसमें किसी ने जो है, नाम नहीं लूँगा, किसी ने जो है बहुत ज़्यादा ही कुछ अपशब्द का प्रयोग किया था, है ना, कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छा लग रहा है तो ही आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल को, है ना। ये जो है एजुकेशन चैनल है, शिक्षा का चैनल है ना। मैं किसी प्रकार का जो है यूट्यूब से पैसा ऐसा नहीं कमा रहा हूँ। मैं जो है, मेरा उद्देश्य जो है फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य वही है कि मैं फ्री में शिक्षा दूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आप जो है गलत कमेंट, गलत अपशब्द का प्रयोग ना करें। ठीक है, वही अच्छा रहेगा। अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा। मैं बार बार नहीं बोलता, आप लोग देखे होंगे मैं अपने चैनल पे बार बार नहीं बोलता कि आप लाइक करो लाइक करो। ठीक है, आपका मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरा वीडियो बनते रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। भूमकाल विद्रोह की बात करें तो भूमकाल विद्रोह जो है बस्तर के इतिहास में, जो बस्तर का इतिहास है उसमें जो है इस विद्रोह का उल्लेखनीय महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बस्तर के इतिहास में। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य जो था वो बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करना था, है ना। जो बस्तर है ना, वो जो है आपका अंग्रेजों की दास्ता हो चुका था। उससे मुक्त करने के लिए जो है भूमकाल विद्रोह किया गया था। ठीक है फ्रेंड, 1910 में हुआ था आपका भूमकाल विद्रोह। यह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध एक हिंसात्मक, बहुत हिंसात्मक विद्रोह था, है ना। ऐसा माना जाता है कि जब ये विद्रोह हुआ था, भूमकाल का विद्रोह जब हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि जो बस्तर की भूमि है वो क्या हो गया था, उलट पुलट हो गया था, कांप गया था। ऐसा कहा जाता है भूमकाल विद्रोह के बारे में। ठीक है, भूमक या भूमकाल का अर्थ होता है आपका भूमि का कंपन। अभी मैंने बताया भूमि का कंपन होता है आपका भूमकाल का अर्थ, या उलट पलट। उलट पलट होता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखें। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता रहे लाला कालिंदर सिंह। लाला कालिंदर सिंह मुख्य नेता थे। इनके जो भूमकाल विद्रोह के मुख्य नेता थे वीर शहीद गुंडाधुर। गुंडाधुर जो है इसके महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे। देवरीधुर, सुक्टा, ढाकड़ा, सुक्टा, ढाकड़ा, सुवर्ण कुंवर। उसके बाद कंवर बहादुर सिंह, कंवर बहादुर सिंह, बाला प्रसाद, नाजिर और दुलार सिंह। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता थे भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, और अन्य 15 लोग थे। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य जो है आपका शोषण की समाप्ति करना। ठीक है, तो स्थानीय जनता का जो शोषण हो रहा था उसका जो है शोषण की समाप्ति करना, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो स्थानीय जनता की अपेक्षा, है ना, शोषण जो हो रहा था उसकी समाप्ति करना, है ना। अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, जैसे कि वनों के उपयोग में प्रतिबंध लगाना, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाना, है ना, आदि आदि जो है इसका इसी प्रकार का शोषण हो रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था आपका भूमकाल विद्रोह के। यही है हमारे गुंडाधुर। गुंडाधुर जो है यही है। ठीक है, अगला देखें। भूमकाल विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो भूमकाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 1 फरवरी 1910 को हुआ था। ठीक है, तो 1 फरवरी 1910 को जो है भूमकाल विद्रोह
की शुरुआत हुई थी। ठीक है। प्रसार क्षेत्र की बात करें तो प्रसार क्षेत्र जो है आपका बारसूर, जो अभी वर्तमान में जो है दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। कोंटा, ये आपका सुकमा जिला के अंतर्गत आता है। कुटरू, कुआंकोंडा, गदेर, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुलुलू और बहीगांव, है ना, इसका जो है प्रसार क्षेत्र था। ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह का जो आपका प्रसार क्षेत्र था एक बार फिर से देख लेते हैं। बारसूर, कोंटा, कुदरू, कोंडा, कुआंकोंडा, गदेर, भोपालपट्टनम, जगरगुंडा, उसूर, छोटे डोंगर, कुलुल और आपका बहीगांव, ये जो है आपका प्रसार क्षेत्र था। ठीक है। तो भूमकाल विद्रोह की ये महत्वपूर्ण है। भूमकाल विद्रोह की शुरुआत या प्रारंभ बोले जाए तो 1 फरवरी 1910 को हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखें, युद्ध के चरण। युद्ध के चरण की बात करें तो सबसे पहले जो है पुष्पाल बाजार को लूटा गया था 2 फरवरी 1910 को। ओके फ्रेंड, तो 2 फरवरी 1910 को जो है पुष्पाल बाजार को लूटा गया था। उसके बाद 4 फरवरी 1910 को जो है कुकानार बाजार को लूटा गया था। कुकानार बाजार को कब लूटा गया? 4 फरवरी को। 5 फरवरी 1910 को जो है करंजी बाजार को लूटा गया। तो करंजी बाजार को कब लूटा गया? 5 फरवरी 1910 को। उसके बाद 7 फरवरी 1910 को जो है गीदम में विद्रोह हो जाता है। गीदम का जो विद्रोह हो जाता है आपका 7 फरवरी 1910 को। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार को लूटा जाता है। 4 फरवरी 1910 को जो है कुकानार बाजार की लूट होती है। 5 फरवरी 1910 को जो है करंजी बाजार को लूटा जाता है। और 7 फरवरी 1910 को जो है गीदम में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, अगला देखें, 16 फरवरी 1910। 16 फरवरी 1910 को जो है खड़क घाट का युद्ध होता है। खड़क घाट का युद्ध कब होता है? 16 फरवरी 1910 को। ठीक है, उसके बाद 24 फरवरी 1910 को जो है गंगा मुंडा का संघर्ष हो जाता है। तो 24 फरवरी 1910 को जो है गंगा मुंडा का संघर्ष हो जाता है। और 25 फरवरी 1910 को जो है वीर गुंडा धुर के नेतृत्व में जो है डाफ नगर का विद्रोह हो जाता है। ओके, तो डाफ नगर का विद्रोह कब होता है? 25 फरवरी 1910 को शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखें, भूमकाल विद्रोह का दमन। तो भूमकाल विद्रोह का दमन कब हुआ? तो भूमकाल विद्रोह का दमन जो हुआ था आपका 3 मई 1910 को। 3 मई 1910 को जो है भूमकाल विद्रोह का जो है दमन हुआ था आपका 3 मई 1910 को। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 मई 1910 को जो है भूमकाल विद्रोह का दमन हुआ था और इसके दमन करता है कैप्टन गेयर। याद रखिएगा, गेयर जो है इसके दमन करता है। ठीक है, दमन करता कौन है भूमकाल विद्रोह के दमन करता? तो गेयर है। कैप्टन गेयर जो है भूमकाल विद्रोह के दमन करता है। ठीक है, मुखबिर की बात करें तो मुखबिर जो था आपका सोनू मांझी। सोनू मांझी की वजह से ये जो विद्रोह है वो असफल हुआ था। ठीक है, मुखबिरी हुआ था, सोनू मांझी के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला देखें, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट आपका डी ब्रेट जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? डी ब्रेट। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका भीमकाल जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह जो हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह की बात करें भूमकाल विद्रोह के तो लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले का प्रयोग किया गया था, धनुष बाण का प्रयोग किया गया था, भाले और आम की टहनी का जो प्रयोग किया गया था भूमकाल विद्रोह में किया गया था। ओके, तो प्रतीक चिन्ह बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह जो है आपका लाल मिर्च की टहनी, है ना, लाल मिर्च की टहनी, मिट्टी के ढेले, धनुष बाण और भाले का प्रयोग किया गया था और आम की टहनी का जो प्रयोग किया गया था भूमकाल विद्रोह में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला देखें परिणाम।
परिणाम की बात करें तो परिणाम जो है आपका, सबसे पहले तो ये देखे जाए तो परिणाम क्या हुआ इस विद्रोह का। भूमकाल विद्रोह जब हुआ था तो इसका परिणाम तो कुछ हुआ ही होगा ना। तो पहला परिणाम यदि हम देखें तो बस्तर के दीवान जो था बैजनाथ पांडा को हटाकर जेम्स को दीवान बनाया गया था। ठीक है, तो पहला क्या किया गया था, पहला काम क्या किया गया था कि बस्तर का जो दीवान था बैजनाथ पांडा को हटाकर जो है जेम्स को जो है दीवान बनाया गया। दूसरा याद रखिएगा, वन नीति की समीक्षा हुई, जो वन के उपयोग पर जो प्रतिबंध या आपका मना ही था, है ना, उस पर जो है समीक्षा की गई थी। और तीसरा यदि हम देखें, लाला कालिंदर सिंह को रियासत से निष्कासित किया गया था, है ना। तो लाला कालिंदर सिंह को जो है रियासत से निष्कासित कर दिया गया था, आपका ये हुआ था, है ना। अगला हम देखें चौथा, तो चौथा जो हुआ था आपका परिणाम कि बस्तर के राजा थे आपका रुद्र प्रताप देव, है ना, और कांकेर के राजा थे आपका कोमल देव, है ना। बस्तर के राजा कौन थे उस समय जब भूमकाल विद्रोह हुआ, उस समय जो शासक था बस्तर का जो राजा था वो था आपका रुद्र प्रताप देव, और कांकेर के जो राजा थे कोमल देव। ठीक है, क्रांतिकारियों का साथ दिया होता तो विद्रोह को जो है विद्रोही, मतलब ये जो विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह हुआ था, वो विद्रोहियों के पक्ष में होता। ठीक है, तो जो बस्तर के राजा थे, है ना, रुद्र प्रताप देव, और कांकेर के जो राजा थे आपका कोमल देव, इनका सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिला था आपका भूमकाल विद्रोह में। ठीक है, तो इस कारण जो है असफल हुआ था। ठीक है, अगला हम देखें असफलता के कारण। अब कुछ ना कुछ तो असफलता के कारण रहा होगा, है ना, भूमकाल विद्रोह में, तभी तो जो है असफल रहा ना। तो असफलता के कारण यदि हम देखें तो आदिवासियों का सहयोग नहीं मिला। तो भूमकाल विद्रोह में जो है संपूर्ण रूप से यदि हम देखें तो आदिवासियों का जो है सहयोग नहीं मिल पाया था। तैयारी भी अधूरी थी, है ना, पूरा तैयारी नहीं था। ठीक है, तो भूमकाल विद्रोह में अधूरा तैयारियों की जो हुई थी, उसके वजह से जो है भूमकाल विद्रोह जो अधूरा रह गया, असफल रह गया। अस्त्र शस्त्र का अभाव था, है ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष, बाण, मिट्टी के ढेले, इसका जो प्रयोग किया गया था, अस्त्र शस्त्र का अभाव था। और अंग्रेजों के पास सीधा बंदूक होता था, है ना, तो अस्त्र शस्त्र का अभाव होने के कारण भी जो है भूमकाल विद्रोह असफल रहा। और अंग्रेजों की अपेक्षा जो है हम कमज़ोर थे, जो आदिवासी वहाँ के जो थे, भूमकाल विद्रोहियों जो थे, वो जो है अंग्रेजों की अपेक्षा जो है कमज़ोर साबित हो रहे थे। इसके कारण भी जो है असफलता का कारण है आपका भूमकाल विद्रोह का। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी जो है मेरे YouTube चैनल पर जो नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।